नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है लार्जेस्ट अनब्लॉक सब मैट्रिक्स। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन टू इंटीजर्स n and m and an array ARR of size k, where ARR of I equal to r comma c represents a block cell, one based indexing in an n cross m matrix grid. Each block cell blocks its entire row and column. Find the largest continuous unblocked area in the grid. Note, no two block cells are in the same row or the same column. तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया गया, हम लोग को पहला एग्जांपल में n इक्वल टू 5 और m इक्वल टू 5 दिया है। मीन्स हमारे पास एक 5x5 का मैट्रिक्स दिया गया। फिर यहाँ पे हम लोग को एरे दिया गया ऑफ के साइज़। तो यहाँ पे हम लोग का के 2 होगा क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ है एरे में, 2,3 है और एक 5,1 है। तो एरे का जो लेंथ है वो 2 है। अब और ये दिया गया हमें खास करके कि ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग एरे है। तो अब यहाँ पे क्या किया गया कि हमको जैसे जैसे जो जो वैल्यूज़ दिया जाएगा, जैसे कि ये जो ज़ीरोथ एलिमेंट वाला जो है, इसका ये पहला वैल्यू जो है ये हमारा पहला रो को कंसिडर करेगा और ये हमारा कॉलम को कंसिडर करेगा। सिमिलरली ये भी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 दिया गया है, तो हमारा जो एक 2,3 बेसिकली यहाँ पे दिया गया हमारा पहला वैल्यू। तो हम लोग का ऐसा रहेगा कि हमारा जो 2,3 है, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, बेसिकली ये जो पिंक वाला जो बॉक्स है इसमें हमारा ये एक ब्लॉक एरिया है। अब ये क्या करेगा, ये अपना पूरा रो को ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये पूरा ये जो सेकेंड रो है इसको पूरा ब्लॉक कर दिया और ये सिमिलरली अपना कॉलम को भी पूरा ब्लॉक कर देगा। तो ये थर्ड कॉलम को ब्लॉक कर दिया। तो ये जो सेल है 2,3 ये अपना सेकेंड रो और थर्ड कॉलम दोनों को ब्लॉक कर दिया। और ये जो हमारे पास नेक्स्ट है 5,1, सिमिलरली ये क्या किया, फिफ्थ रो को पूरा ब्लॉक कर दिया और फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग का दो इतना ब्लॉक्स हो गया। मतलब यहाँ पे इसके कारण फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम हुआ और इसके कारण जो हुआ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हुआ। तो अब ये हमारा ब्लॉक का स्टेटस हो गया। अभी आप देखेंगे कि ये ऊपर में एक सेल अनब्लॉक्ड है, यहाँ पे दो सेल अनब्लॉक्ड है। फिर इधर यहाँ पे आप देखेंगे कंसेक्यूटिव में कितना, दो सेल अनब्लॉक्ड है और इधर हमारे पास 4 है। तो इसी तरीके से हमारे पास हम लोग को ये देखना है कि मैक्सिमम कंटिन्यूअस अनब्लॉक्ड एरिया क्या हम लोग को मिलेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग को 4 मिलेगा, जो है हमारे पास ये वाला रीजन। तो हमारा आंसर सिंपली 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि हम लोग को कुछ एक एरे दिया गया ARR, जिसमें हम लोग को कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया गया है बेसिकली। तो ये हमारा पहला जो उसका वैल्यू होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जो रो वाला जो वैल्यू होगा पूरा रो को ब्लॉक कर देगा और दूसरा जो कॉलम वाला वैल्यू है वो कॉलम को ब्लॉक कर देगा। तो हम लोग को इसी तरीके से एट द एंड हम लोग को ये चेक करना है, जब हम सारा एरे का सारा जो ब्लॉक कर लेंगे तो हम लोग के पास मैक्सिमम अनब्लॉक्ड एरिया क्या मिलेगा। तो हम लोग का क्वेश्चन में वही बोला गया है। तो अगर हम इस पे एक ऑब्जर्वेशन पे फोकस करें, जैसे मानते हैं यहाँ पे अभी हमारा जो एरे दिया गया है उसका पहला वैल्यू 2,3 है और दूसरा वैल्यू है 5,1। एक सेकेंड, 5,1। सो हम क्या करते हैं, अभी हम कॉलम वाला चीज़ को इग्नोर मारते हैं। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, हमारे पास जो एरे का लोअर लिमिट होगा, मतलब हमारा एरे को मानते हैं ज़ीरो बेसिकली हो गया। अभी मतलब मानते हैं ज़ीरो रो, मतलब जैसे ये हमारा फर्स्ट रो है तो इसके आगे वाला मतलब इसका लिमिट के आगे, मतलब ये बेसिकली एक बाउंड्री केस है, ज़ीरो हमारा है। और हमारा जो एक्सट्रीम लास्ट में जो होगा वो होगा n+1। जैसे कि अगर यहाँ पे n5 है तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो हुआ। तो इसी तरह ये इमेजिनरी बाउंड्री जो होगा हमारे पास n+1 है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इससे जस्ट प्रीवियस वाला यहाँ पे ज़ीरो तो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा इनिशियली अभी तक हम मान के चलते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जितना भी रोज़ है ना वो खाली है। हमारे पास सिर्फ ये दो अभी हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास ज़ीरो और n+1 में हमारा ब्लॉक्ड है और हमारा बाकी जितना भी है ना पूरा खाली है। सिमिलरली हमारा जो कॉलम भी होगा वो हमारा ज़ीरो से शुरू होगा और m+1 तक जाएगा, क्योंकि हम लोग का ये फर्स्ट कॉलम हुआ और इससे पहले जो है वो ज़ीरोथ कॉलम और ये हमारा mth कॉलम है और इसके बाद हो गया m+1th कॉलम।
तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी वही सब पैक्ड है। तो अगर जैसे मान लेते हैं हमारा 3x3 का अगर होता, तो हमारा समथिंग ऐसा रहता, ये क्रॉस हो गया हमारे पास पैक का, फिर जैसे ये हमारा एक पैक रहता, ये एक पैक रहता, और ये भी एक जैसे रहता, 0, यहाँ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो और बाकी जितना भी है ना ये सब पैक्ड है। मतलब ये 3 तो जो वैल्यूज़ है ना हमारा, ये खाली खाली रहेगा, बाकी इधर जो है पैक है, इधर भी पैक है, इधर भी पैक है हमारा। तो इस तरीके से हमारा जो है ना पूरा एरे पैक किया गया है। तो हमारे पास खाली इतना भी अवेलेबल है। तो अभी अगर हमारे पास कुछ भी, अगर मान लेते हैं कि कुछ भी हमारे पास कंडीशन नहीं होता, जैसे एरे हमारा खाली रहता, तो हमारा सिंपली जो आंसर होता वो क्या होता, वो हो जाता m×n। क्योंकि हमारे पास जो है वो अभी का पूरा हमारा मैट्रिक्स ही खाली है ना। अभी अगर मान लेते हैं एरे जो है उसका साइज़ 0 होता, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो हम कहीं भी ब्लॉकिंग सेल लगाएंगे नहीं, तो हमारा पूरा का पूरा ग्रिड खाली हो जा रहा है। तो हमारा उस केस में आंसर होगा m×n। तो इसी चीज़ पे हम थोड़ा ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करते हैं। तो अभी हमारा क्या, हमने कहा कि हमारा जो है ये 0th रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो अभी हम खाली रोज़ पे फोकस करते हैं। तो जैसे हमारा अभी हमने कहा कि हमारा यहाँ पे 5n5 है और m5 है, तो हम लोग का ये मान लेते 0th है, ये हमारा 0 रो है, ठीक है। आ, ये हमारा 0th रो है, और इसका हम लोग का जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, फिर सिमिलरली हमारे पास होगा ये थर्ड रो, ये हो गया फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो, ठीक है। और ये हमारा फिर से लास्ट वाला आ गया ब्लॉकिंग वाला। तो ये हमारा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो, ये, ठीक है। अब हमारा पहला, हम खाली अभी कॉलम पे फोकस करें, तो हमारा इसमें सॉरी, हम इस बार अभी पहले रो पे खाली फोकस करें। तो हमारा जो वैल्यू आया 2 आया, ठीक है। पहला वाला अगर हम देखेंगे तो इसके हिसाब से ये जो है ना, ये हमारा एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स जो सॉरी, ये जो डैश वाला जो सेकंड वाला है, अब ये भी चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, हमारा एस्ट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ये बोलना चाह रहा है। तो हमारा क्या होगा, ये सेकंड वाला भी जो है ना पूरा ब्लॉक होगा, क्योंकि ये 2,3 आया, तो जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है 2,3 में, तो वो जो सेकंड रो में आ रहा है ना, तो वो अपना पूरा रो को ब्लॉक कर देगा। तो ये हमारा समथिंग पूरा रो ऐसे यहाँ ब्लॉक हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट आया 5, तो वो क्या करेगा, अब ये पूरा फिफ्थ रो को ब्लॉक कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल कितना रोज बचा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग का, अगर एरिया कंटिन्यूस का एरिया देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 2 तो यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम रो कितना बच रहा है एक साथ, वो हमारे पास मैक्सिमम रो बच रहा है 2, ठीक है। और यहाँ पे एक रो कितना बच रहा है 1, तो हम लोग मैक्सिमम लेंगे क्योंकि हम लोग को थोड़ा ग्रीडीली खेलना है। तो हम लोग के पास दो ऑप्शंस बच रहा है, एक या तो हम 2 वाले कॉम्बिनेशंस को लें, मतलब 2 तो जहाँ कंटिन्यूस रो हमको खाली मिल रहा है वो लें, या फिर जहाँ पे हमको 1 खाली मिल रहा है। तो हम ग्रीडीली किसको, हम लोग को मैक्सिमाइज़ करना है ना, तो हम लोग ग्रीडीली की हेल्प से हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया हमारा रो का अप्रोच। और अगर अब हम कॉलम पे खाली फोकस करते हैं, ठीक है। तो कॉलम पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा समथिंग कैसा रहेगा कि हमने जो बोला, ये 3 4 5, तो ये हमारा समथिंग पहला कॉलम हो जाएगा ऐसे, और हमारा समथिंग अभी इनिशियली ऐसा रहेगा। आ, तो ये मानते हैं ये हमारा 0th वाला कॉलम को फोकस करे, जो एस्टेरिक्स वाला जो है ना ये लाइन से लेफ्ट साइड, ये 0th वाला को फोकस कर रहा है। इसको हम 0 देते हैं, 1 देते हैं, 2 3 4 5 और 6, और ये हमारा 6th कॉलम को फोकस कर रहा है, जो कि हमारा दोनों बेसिकली एक्सट्रीम बाउंड्रीज है, वो हमारा मैट्रिक्स में लाई नहीं करता, तो वो सब तो हमारे लिए इनवैलिड हुआ ऐसे भी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो पहला जो आया ना कॉलम, वो है कॉलम 3। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये कॉलम 3 जो है ना, इसको एस्ट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है।
तो अभी आप देखेंगे ये जो 3 जब आया ना, तो ये क्या किया हम लोग मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इधर भी लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 2 लेंथ का यानी कि 2 विड्थ का हम लोग को मैक्सिमम मिल पा रहा है, और यहाँ भी हम लोग को 2 विड्थ का मैक्सिमम मिल पा रहा है। तो एक 1 2 हम लोग को कंबाइन करके हम एक कंटिन्यूस बना सकते हैं, और एक 4 5। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला कि हम लोग अपना फर्स्ट कॉलम को भी मैक्सिमाइज हम लोग को वो बनाना है, अपना क्रॉस करना है, क्योंकि हमारा 5,1 आया। तो हमारा जो होगा समथिंग ये भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने अपना फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको भी ब्लॉक कर दिया, और थर्ड वाला कॉलम को भी ब्लॉक कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है ना मैक्सिमम जो कॉलम है, अभी देखिए यहाँ पे हमारा 2 पार्ट में कॉलम है जहाँ पे अनब्लॉक एरिया है। तो वो है हमारा एक पहला बात कॉलम 2 है जिसका विड्थ हो गया, ठीक है। कॉलम 2 अगर हमारे पास ये है कॉलम 2 हमारे पास है, और एक 4,5 है, ठीक है। कॉलम 2 है और एक 4,5 है। तो ये हम लोग अगर थोड़ा ध्यान से हो जाए, हम लोग किसको लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम 2 खाली कंसिडर करेंगे तो इसका एरिया कितना ही जाएगा, ये हमारा मैक्स होना जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना एक ही रो है, सॉरी एक ही कॉलम है, लेकिन उसमें 5 रो है, ठीक है। और ये 4,5 क्या करेगा, ये 2 तो कॉलम्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन रो तो उतना ही है हमारे पास, दोनों कॉमन है, तो ये हमारा 10 देगा। तो हम लोग ग्रीडली किसको लेना चाहेंगे, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम 2 आया कॉलम के हिसाब से अगर देखेंगे। और यही चीज़ को क्या कर रहे हैं ना, हम ये दो कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये जहाँ जहाँ ये अभी अगर हम ये दो मैट्रिक्स को अगर मर्ज कर रहे हैं ना, जैसे हमारा रोज वाला और कॉलम वाला, तब जाके हमारा ये समथिंग ये जो दिया गया सैम्पल में ये हमारा सेम टू सेम वैसा मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो हमारा मेन यही मोटिव रहेगा कि हम लोग मतलब क्या करेंगे, अपना रोज में कंसेक्यूटिव रोज मैक्सिमम कंसेक्यूटिव रोज निकालेंगे, मैक्स कंसेक्यूटिव रोज जो हम लोग अनब्लॉक्ड रोज जो है बेसिकली वो हम निकालेंगे, और उसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैक्स कंसेक्यूटिव अनब्लॉक्ड कॉलम्स से। तो अगर हम ये दो पाथ निकाल पाएंगे तो हमारा जैसे अगर 2 क्रॉस 2 यहाँ पे करेंगे तो हमारा आंसर सेम 4 आ जाएगा। तो ये बेसिकली ओवरलैप कर जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे इसके हिसाब से हमारा जो है सेकेंड कॉलम खाली हो गया। अगर आप इसको अगर इन दोनों पाथ्स को हम इसमें कैसे मैप कर पाएंगे, अगर देखिए इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम खाली होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम मान लेते हमारा खाली है, और इसके कारण हमारा फर्स्ट और थर्ड को भर दिया है। तो फर्स्ट और थर्ड को भी भर दिया गया है, तो जितना सेल्स बचा है ना वो इन दोनों का बेसिकली ओवरलैप करने से आएगा। तो हम लोग बेसिकली सिंपल से यही कॉन्सेप्ट करेंगे कि हम दोनों में क्या करेंगे, अनब्लॉक्ड रोज जो मैक्सिमम है वो निकाल देंगे, और अनब्लॉक्ड कॉलम्स जो है उसको निकालेंगे, और हम डायरेक्ट दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो हम लोग को क्या होगा एट द एंड जो भी मर्ज होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम देखते हैं 4 कैसे आया, तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ये हम लोग को ये बोल रहा है कि हमारा जो मैक्सिमम रो होगा ना वो हमारा यहाँ पे थर्ड और फोर्थ वाला मैप होगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ वाला मिलके वो मैक्सिमम 2 का कंटिन्यूस रो दे रहा है, ठीक है। लेकिन कॉलम जो है वो भी हम लोग को देखिए, वो भी हम लोग को कितना यहाँ थर्ड और सिक्स के बीच में रेस्ट्रिक्शन हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पूरा नहीं ले सकते। इसके हिसाब से क्या होगा कि हम लोग अपना पूरा कॉलम्स को ले पाएंगे, क्योंकि हमने अपना रोज का बाउंड्री लगा दिया है। रोज हमें पता है कि वो हमारा थर्ड रो और फोर्थ रो को इंक्लूड करेगा, लेकिन जब हम इसको कॉलम्स वाला रूल लगाए तो ये बोल रहा है कि तुम थर्ड कॉलम के बाद से यानी कि तुम फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम को लो, और वही 4 सेल्स मिलके ही हमारा मैक्स एरिया दे पाएगा। तो हमारा बेसिक यही इंट्यूशन है कि हम क्या करेंगे, हम सबसे मैक्स कंसेक्यूटिव जो अनब्लॉक्ड रो है वो एक निकाल लेंगे, और जो मैक्स कंसेक्यूटिव अनब्लॉक्ड कॉलम है वो निकाल लेंगे, और हम क्या करेंगे, हम सिंपली दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो आइए अपने इस अप्रोच को हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम 2 वेक्टर्स बना लेते हैं, एक वेक्टर इन रो और एक वेक्टर इन कॉलम हम बना लेते हैं, ठीक है। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जहाँ जहाँ पे हम पहले एक लूप चलाते हैं इसमें एरे में, जो हमारा के साइज का दिया गया है, ठीक है। और उसका जो रोथ वाला वैल्यू है ना उसको रो में पुश कर देंगे, और कॉलम वाला वैल्यू को हम कॉलम में पुश कर देंगे।
तो हमारा क्या होगा, रो डॉट पुश बैक होगा एरे ऑफ आई ऑफ 0 एंड कॉलम डॉट पुश बैक एरे ऑफ आई ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो ऑप्शन। और अब हम क्या करेंगे, मतलब बाउंड्री केसेस को पुश करेंगे। बाउंड्री केसेस हमारा क्या होगा कि हम रो में पुश बैक कर देंगे, हम 0 को पहले। ठीक है, फिर हम रो में पुश बैक कर देंगे n+1 को। ठीक है, जो मतलब हम ये अलग दो रो को करें, एक ये स्टार्टिंग रो और एक ये एंडिंग रो। इससे पहले हमने ये रो और ये रो यानी कि सेकेंड रो और फिफ्थ रो को हम इसमें पुश किए। ठीक है, अब उसी तरह हम कॉलम में भी करेंगे। तो कॉलम में हमारा क्या जाएगा, हमारे पास पहला कॉलम जाएगा 0 और हम सिंपली लास्ट वाला कॉलम भी पुश कर देंगे जो होगा हमारे पास m+1। तो अभी हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये 0th कॉलम और ये 6th कॉलम को पुश किया। और ये इस लूप में हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली इस लूप में हम बेसिकली इस 2 को और ये 5 को हम रो में पुश कर रहे हैं और हम फर्स्ट को और थर्ड को हम इसमें कॉलम में पुश कर रहे हैं। अब हम सिंपली सॉर्ट कर देंगे क्योंकि हम लोग को देख, अब हम ऐसा नहीं ना कि फर्स्ट को फिफ्थ से कंपेयर करें, बीच में हो सकता है थर्ड भी हो, तो हम सिंपली कंसेक्यूटिव रखना चाहते हैं। तो हम सिंपली रो को सॉर्ट कर देंगे और हम सिमिलरली अपना कॉलम को भी सॉर्ट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास वैल्यू होता समथिंग ऐसे आता हमारा, हम लोग को एरे में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे पहले 1 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आ गया मान लेते हैं, तो ये हम लोग को प्रॉपर ऑर्डर नहीं देगा। तो भी जब हम सॉर्ट कर देंगे ना तो हमारा रो समथिंग ऐसा होगा 0, 1, 3, 4, 5, 6। अगर हमारे पास रो एन का वैल्यू 5 था तो इस तरीके से हमारा रो बन जाएगा। और हम सिंपली एक दो वेरिएबल लगा लेते हैं, एम रो इक्वल टू 0 और एम कॉलम बना लेते हैं 0 और हम नॉर्मल से लूप लेते हैं i0 से i<, हमारा जाएगा रो डॉट साइज -1 तक एंड i++। तो हम सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऐसे भी हमारा एक्सट्रीम बाउंड्री है ना, तो उसके लिए हम कंपेयर किससे ही करेंगे, मैक्स ऑफ हमारा एम रो बन रहा है कि मेरा रो ऑफ i+1 बन रहा है माइनस रो ऑफ आई। ये हम लोग को वैल्यूज बताया कि अब इसमें कितना है, और अगर हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए बीच में तो हमको एक -1 भी करना पड़ेगा। और सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम अपना कॉलम के लिए भी ये सेम चीज़ लिख देंगे। तो हमारा i < कॉलम होगा डॉट साइज i माइनस और यहाँ पे m कॉलम इक्वल टू मैक्स ऑफ m कॉलम और रो की जगह यहाँ पे आएगा कॉलम i+1 और यहाँ पे लास्ट में भी कॉलम। तो जहाँ जहाँ रो था हमने बस कॉलम कर दिया। तो इससे क्या होगा, हम लोग को अपना मैक्स रो मिल गया जो कंटिन्यूस रो जो अनब्लॉक्ड है, और इसमें हम लोग क्या हुआ, मैक्स कॉलम मिल गया अपने को। और अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, हमारा मैक्स रो इंटू मैक्स कॉलम। और अब हम क्या करते हैं, अपना कोड को रन करते हैं। तो अब देखेंगे हमारा सैम्पल केस जो है पास हो गया। और अगर अब हम कोड को सबमिट मारेंगे तो हमारा कोड जो है एक्सेप्ट हो चुका है। तो अगर प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ये बेसिकली हमारा बिग ऑफ k टाइम्स चल रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बिग ऑफ 1 स्टेटमेंट से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली मान लेते हैं रो का साइज अगर x है तो ये समथिंग होगा x log x, और अगर कॉलम का साइज z है तो हमारा होगा z log z। ठीक है, तो ये हम बेसिकली यहाँ पे अपना फिर से वही लूप लगा रहे हैं। तो ये x टाइम्स चलेगा और ये हमारा z टाइम्स चलेगा। तो ये हमारा बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।